नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्राइमरी टीचर का शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस। इसका हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस जो हैं वो इस तरह से डिवाइडेड है। बर्थ से लेके 2 इयर्स तक, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 18। तो बर्थ से लेके 2 साल तक की एज को हम कहते हैं इन्फेंसी। ठीक है, इसको पियाजे ने अलग अलग नाम दे रखे हैं इन स्टेजेस को। तो इन्फेंसी को इन्होंने सेंसरी मोटर कह रखा है, 2 से 6 साल की एज को अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं और पियाजे ने इनको प्री ऑपरेशनल पीरियड कहा है। 6 से 12 वाले टाइम को लेटर चाइल्डहुड कहा जाता है, इसको पियाजे ने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहा है। और 12 से 18 को एडोलेसेंस कहा जाता है और पियाजे ने इसको फॉर्मल ऑपरेशनल कहा है। WHO के अकॉर्डिंग जो एडोलेसेंस है उसको 10 से 19 साल का माना जाता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। एक टॉडलरहुड भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो 1 से लेकर 3 साल तक का जो पीरियड है उसे टॉडलरहुड कहते हैं। अब इनमें कुछ बातें आपको याद रखनी है। लेटर चाइल्डहुड में जो है वो लॉजिक स्टार्ट होता है। ठीक है, लॉजिक लेटर चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है, एल से लॉजिक और एल से लेटर। ठीक है, तो चलिए अब इन स्टेजेस को डिटेल में पढ़ते हैं। पहली स्टेज है इन्फेंसी, जिसको सेंसरी मोटर भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, सेंसरी मोटर यहाँ पर नाम इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर सेंसेस आर टीचर्स। सेंसेस से ही सीखता है जो बच्चा, देखकर, सुनकर, टच कर उसी से सब कुछ सीखता है। ट्रायल एंड एरर से सीखता है, करके सीखता है, गलतियों से सीखता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस इस स्टेज में देखा जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस नाम से पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट परमानेंट यानी कि ऑब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ है। तो ये हम तब कहते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड कर दिया जाता है। तो अगर चाइल्ड में इतनी ऑब्जेक्ट परमानेंस की समझ है तो वो ये जानता है कि ऑब्जेक्ट हिडन है, वो खत्म नहीं हुआ है। ये हम देखा जाता है बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनका फेवरेट टॉय होता है, उसको हम छुपा देते हैं, तो बच्चा रोने लगता है, उसे दे देते हैं तो वो फिर से हंसने लग जाता है। तो अगर बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है तो उसे पता है कि ये मेरा टॉय जो है वो खत्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ छुपा हुआ है। डेफर्ड इमिटेशन, ये भी इन्फेंसी में देखा जाता है। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। तो बच्चे जो भी देखते हैं अपने से बड़े को करते हुए वही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको डेफर्ड इमिटेशन कहते हैं। ये इन्फेंसी पीरियड में देखा जाता है। रैपिड फिजिकल ग्रोथ, तो बच्चों की जो फिजिकल ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा स्पीड से इसी पीरियड में होती है, इन्फेंसी में होती है। पार्चुनेट पीरियड, तो ये होता है बर्थ से लेके जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड को नहीं काटा जाता है उस पीरियड को पार्चुनेट पीरियड कहते हैं। नियोनेट पीरियड, तो ये होता है अम्बिलिकल कॉर्ड जब काट दी जाती है उसके बाद 2 वीक तक का जो पीरियड होता है उसे नियोनेट पीरियड कहते हैं। इस पीरियड को हजार्डस पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं इस पीरियड में और उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा इन्फेंट मर जाते हैं। इसको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट से पता कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इस टॉपिक से इन्फेंसी वाले पीरियड से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो है सेंसेस आर टीचर्स, ऑब्जेक्ट परमानेंस और फिजिकल ग्रोथ यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, तो अगली स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, जिसको प्री ऑपरेशनल पीरियड कहा है पियाजे ने। तो ये 2 से लेके 6 साल तक का होता है। अर्ली चाइल्डहुड में जो ग्रोथ होती है वो इन्फेंसी के कंपेरिजन में कम स्पीड से होती है। ठीक है, ई से अर्ली चाइल्डहुड, तो ई से होता है ईगोसेंट्रिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका याद रखना है। ईगोसेंट्रिज्म जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है, यानी कि बच्चा अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। ठीक है, सेल्फ सेंट्रिक भी कहते हैं इसको। इस पीरियड को हम टॉय एज कहते हैं क्योंकि बच्चे खेलते हैं, टॉय एज या प्ले एज कहते हैं। क्वेश्चन एज होता है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा सवाल करते हैं। प्री गैंग एज कहते हैं इसे। गैंग एज जो है वो लेटर चाइल्डहुड को कहते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। गैंग एज यानी कि जब बच्चा बहुत ज्यादा ग्रुप्स में रहता है, तो गैंग एज से पिछली वाली एज हो गई प्री गैंग एज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। फास्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव पीरियड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड अर्ली चाइल्डहुड होता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, उसे जानने की इच्छा होती है क्या होने वाला है ये सब। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी हो जाती है अर्ली चाइल्डहुड तक, तो वो उसे पता होता है टॉयलेट करने के लिए उसे वॉशरूम में जाना होगा। ठीक है, डायरेक्टेड थिंकिंग होता है गोल ओरिएंटेड थिंकिंग, यानी कि जो टीचर्स होते हैं वो बता देते हैं स्टूडेंट्स को कि आपको ऐसे ऐसे करना है, डायरेक्शन दे देते हैं जिससे कि आपकी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो डायरेक्टेड थिंकिंग जो है वो भी अर्ली चाइल्डहुड का पार्ट है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। लॉजिक जो है मैंने पहले बताया था लेटर चाइल्डहुड में आता है, एल फॉर लॉजिक, एल फॉर लेटर। तो यहाँ पर जो है लॉजिक नहीं आएगा।
तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये लैक ऑफ लॉजिक से रिलेटेड है। तो एक एक को हम देखते हैं। एनिमिज्म, तो एनिमिज्म होता है जब कोई निर्जीव को जीव मान लेता है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मान लेता है। इसका एग्जांपल है बच्चे जो है वो डॉल के साथ खेलते हैं, ठीक है, तो ये एनिमिज्म का एग्जांपल है। अब कोई डॉल के साथ खेल रहा है तो उसमें क्या है, लॉजिक नहीं है, तो लॉजिक नहीं है तो वो क्या है, अर्ली चाइल्डहुड का पार्ट है। इमिनेंट जस्टिस का मतलब होता है बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर आप गलती करेंगे तो आपको सजा मिलने वाली है, ये या तो पेरेंट्स देंगे सजा, मम्मी देंगी, पापा देंगे, या फिर भगवान देगा सजा। जो ऐसे सोचते हैं इस चीज को हम बोलते हैं इमिनेंट जस्टिस। तो इसमें भी हम देख रहे हैं लॉजिक यहाँ पर नहीं है। सिंबॉलिक थॉट होता है, सिंबॉलिक थॉट होता है जब कोई खिलौने वाले फोन से बात कर रहा है या खिलौने वाली किचन में खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो ये सिंबॉलिक थॉट का एग्जांपल है। सेंट्रेशन होता है, सेंट्रेशन में देखिए सेंटर आ रहा है, सर्कल में एक सेंटर होता है, तो इसी तरह सेंट्रेशन का मतलब होता है जब कोई एक ही टॉपिक पर फोकस कर पा रहा है, ठीक है, यानी कि बच्चे ऐसे बोलता है कि ये तो पापा हैं, ये भाई नहीं है, यानी कि एक इंसान किसी का फादर भी हो सकता है और ब्रदर भी हो सकता है, ये चीज बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो इस चीज को हम सेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं लॉजिक नहीं है, तो जिसमें लॉजिक नहीं है वो क्या है, अर्ली चाइल्डहुड का पार्ट है। अगला पॉइंट है इरिवर्सिबिलिटी। तो रिवर्सिबिलिटी का एक एग्जांपल लेते हैं। अगर फुटबॉल में से हवा निकाल दी जा रही है तो वो एकदम पिचक जा रही है, तो अगर किसी में इरिवर्सिबिलिटी है तो वो ये समझेगा कि फुटबॉल खराब हो चुकी है। लेकिन अगर उस रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आ चुका है तो उसे ये पता होगा कि हवा भर देंगे तो वो फुटबॉल फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेज में पहुंच जाएगी, तो इस चीज को रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। अब ये क्योंकि लॉजिक से रिलेटेड है इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड में ये नहीं आता है, तो ये इरिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहता है। बच्चा जो है इरिवर्सिबिलिटी को मानता है, वो ये मानता है कि फुटबॉल की हवा निकल गई तो वो खराब हो चुकी है। लैक ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यहाँ पर नहीं आता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है एक क्वांटिटी है उसको अलग अलग कंटेनर में रखेंगे, जैसे कि पानी को अगर एक छोटे बीकर में रखा है, ठीक है, किसी छोटे बीकर में रखा है या किसी अलग शेप के बीकर में रखा है, ठीक है, तो उनमें सब में सेम रहेगी, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर रहने वाली है। उसी वाटर को अगर इसमें डालो, इसमें डालो या इसमें डालो, शेप अलग होगी लेकिन उसकी क्वांटिटी सेम होगी। इस कॉन्सेप्ट को हम कंजर्वेशन कहते हैं। लेकिन ये क्या है, लॉजिक से रिलेटेड है, तो लॉजिक अभी तक आ नहीं पाया है यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड में, इसीलिए यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। तो जितने भी आपको ऐसे क्वेश्चन में पूछने को मिलेगा कि एनिमिज्म किस कैटेगरी से रिलेटेड है, किस स्टेज से रिलेटेड है, या फिर सिंबॉलिक थॉट किस स्टेज से रिलेटेड है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्या इसमें लॉजिक की बात हो रही है। अगर लॉजिक की बात हो रही है तो अर्ली चाइल्डहुड में नहीं आएगा, वो कब आएगा, लेटर चाइल्डहुड में आएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये नीचे जितने भी लिखे हुए हैं ये वाले एनिमिज्म, इमिनेंट जस्टिस, कंजर्वेशन, ये सब, तो ये ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड में ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा। तो अगली हमारी स्टेज है लेटर चाइल्डहुड, जिसको पियाजे ने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी कहा है। 6 से 12 साल को ये कवर करता है, ठीक है। तो इस स्टेज में ईगो सेंट्रिज्म है ये कम हो जाता है। इस स्टेज को सूडो मैच्योरिटी पीरियड कहा है रॉस ने, ठीक है। सूडो मतलब होता है नकली, फेक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो मैच्योरिटी का नाटक करते हैं, मैच्योर हुए नहीं है लेकिन एक्टिंग करते हैं मैच्योर होने की, इसीलिए इसको सूडो मैच्योरिटी कहा है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी पीरियड कहा है एरिक्सन ने। तो इंडस्ट्री मतलब होता है बच्चों को स्कूल में जाने को मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, उन्हें बहुत काम दिया जा रहा है, ठीक है, तो उनमें ये प्राइड बन जाती है कि मैंने कोई काम कंप्लीट कर दिया, तो वो इंडस्ट्री में जैसे काम किया जाता है वो चीज, वो वाली फीलिंग उनके अंदर आ रही है। लेकिन अगर वो काम नहीं कर पाते हैं तो उनके अंदर इंफीरियोरिटी आ जाती है, कोई काम कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा, तो जो नहीं कर पा रहा है उसके अंदर इंफीरियोरिटी आती है, वो खुद को खराब समझने लग जाता है, ठीक है, कम समझने लग जाता है। तो इस चीज को हम इंफीरियोरिटी कहते हैं। हम याद कर सकते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी पीरियड का है एरिक्सन ने, तो इनके नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। लेटेंसी पीरियड का है सिगमंड फ्रॉइड ने। अब क्योंकि लेटर चाइल्डहुड में 5 साल के बाद बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको एलिमेंट्री स्कूल एज कहा है। बच्चे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, इसलिए गैंग एज कहते हैं इसको। इस पीरियड में बच्चे पेरेंट्स को बहुत परेशान करते हैं और झगड़े वगैरह में रहते हैं, इसीलिए इसको ट्रबलसम या क्वेरलसम एज भी कहा जाता है। इसको गोल्डन पीरियड या यूनिक पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम में बच्चों को कुछ नहीं करना होता है, सब ध्यान उनके पेरेंट्स रखते हैं, इसीलिए इसको क्या है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। क्योंकि इसके बाद जो है सब काम उनको करना स्टार्ट हो जाएगा, बाद में एडोलसेंस में उनको सब काम करना पड़ेंगे, लेकिन इस पीरियड में वो बहुत मजे में रहते हैं, इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अब ये मैंने पहले बताया एल फॉर लेटर, तो एल फॉर लॉजिक।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लॉजिक यहाँ से स्टार्ट होता है, 6 साल से लॉजिक स्टार्ट होता है। तो लॉजिक स्टार्ट होता है तो कंजर्वेशन, जैसे कि मैंने बताया था, क्वांटिटी अलग अलग बीकर में रखी जाएगी वाटर की, तो वो सेम रहने वाली है। ये कॉन्सेप्ट होता है कंजर्वेशन का, तो ये हमें लेटर चाइल्डहुड में समझ आ जाता है। क्लासिफिकेशन होता है अलग अलग ग्रुप में बांटना उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि अगर कोई टीचर पूछता है अलग अलग रंग की बॉल उसने डाल दी है, तो वो पूछता है लाल रंग की कितनी है या हरे रंग की कितनी है, तो ये क्लासिफिकेशन के अंडर आ जाएगा। सीरिएशन होता है एक किसी सीरीज में लगाना किसी चीज को, या लॉजिकल ऑर्डर में लगाना। ये हाइट वाइज हो सकता है या वेट वाइज हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब सीरिएशन में आएगा। सीरिएशन से आप देख सकते हैं सीरीज वर्ड आ रहा है, तो वहां से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी मैं बता चुका हूँ, फुटबॉल वाला एग्जांपल जो था, हवा निकल गई, उसके बाद दोबारा हवा भर देंगे तो वो फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, तो इस चीज को रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ आने लग जाता है क्योंकि लेटर चाइल्डहुड में लॉजिक शुरू हो चुका है, लॉजिक समझ चुके हैं वो, ठीक है। तो लॉजिक उनके अंदर आने लग गया है, इसीलिए रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट वो समझ सकते हैं। ट्रांजिटिविटी होता है जब दो चीजों को एक दूसरे से रिलेट कर वो समझते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ डॉग जो है वो एक मैमल है, ठीक है, और ये कहता हूँ कि किसी डॉग का नाम लेता हूँ, टॉमी जो है वो क्या है, एक डॉग है, तो हम ये इससे निकाल सकते हैं कि जो टॉमी जो है वो एक मैमल होगा। ये कॉन्सेप्ट दोनों को रिलेट करके बता सकते हैं, तो हमारे अंदर ट्रांजिटिविटी आ चुकी है। अब क्योंकि लॉजिक आ जाता है लेटर चाइल्डहुड में, इसलिए ट्रांजिटिविटी भी लेटर चाइल्डहुड में पाई जाती है। डिसेंट्रेशन, एक जो आदमी है वो फादर भी हो सकता है और ब्रदर भी हो सकता है, ये दो कॉन्सेप्ट एक साथ हो सकते हैं, ये चीज होती है डिसेंट्रेशन। सेंट्रेशन होता है जब बच्चा ये मानता है कि उसके पापा हैं वो किसी के भाई नहीं हो सकते, वो तो पापा हैं वो भाई कैसे हो गए, ठीक है, तो ये चीज होती है सेंट्रेशन। तो ये लॉजिक वाली बात है यहाँ पे, डिसेंट्रेशन होना, दोनों को समझना, तो ये क्या है लेटर चाइल्डहुड में पाया जाएगा। अब देखिए एक चीज होती है कॉन्क्रीट थिंकिंग, और एक हम अगले में पढ़ेंगे उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। तो अगर किसी भी प्लेग्राउंड में बहुत सारे कुत्ते हैं, डॉग हैं, तो अगर कोई इंसान ये कहता है डॉग्स आर फेथफुल, तो अगर आपको ये लग रहा है कि जो सामने कुत्ते हैं उन्हीं के बारे में बात हो रही है, उन्हीं डॉग्स के बारे में बात हो रही है, तो क्या होती है कॉन्क्रीट थिंकिंग। जो सामने दिख रहा है लिटरल मीनिंग जो आपको दिख रहा है वो होगा कॉन्क्रीट थिंकिंग। और अगर आप आगे की सोच रहे हैं, उसके जनरल डॉग्स की बात कर रहे हैं, अगर आपको ये समझ आ रहा है कि जो बात हो रही है वो जनरल डॉग्स की बात हो रही है, पूरी कैटेगरी ऑफ डॉग्स की बात हो रही है, तो वो होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो कि एडोलेसेंस वाले पीरियड में आती है, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो कॉन्क्रीट थिंकिंग होगी लिटरल मीनिंग। इसका एक और एग्जांपल दूं अगर मैं, तो जैसे इडियम्स यूज होते हैं, इडियम्स अगर कोई कहता है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो इसका मतलब होता है जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तब ये इडियम यूज होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुत्ते बिल्ली की तो बारिश नहीं हो रही है, तो आप क्या है सिर्फ कॉन्क्रीट थिंक करें। लेकिन अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा बारिश होती है तब ये यूज होता है, तो आप एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में आगे देखेंगे। लेटर चाइल्डहुड से आपको ये ध्यान रखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं लॉजिक से रिलेटेड वो सारे लेटर चाइल्डहुड में आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। हमारी आखिरी स्टेज है एडोलेसेंस, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल भी कहा है पियाजे ने, ठीक है। इसको 12 से 18 साल के पीरियड को एडोलेसेंस कहते हैं हम। इसको ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है। ट्रांजिशन मतलब एक से दूसरे में चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या बच्चा चाइल्ड से एडल्ट बन रहा है, तो इसमें ट्रांजिशन हो रहा है, चाइल्ड से एडल्ट में चेंज हो रहा है वो, ठीक है। थ्रेशहोल्ड टू एडल्टहुड, थ्रेशहोल्ड होता है टिपिंग पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के बाद जस्ट एडल्टहुड आने ही वाला है, ठीक है, इसीलिए इसको थ्रेशहोल्ड टू एडल्टहुड कहते हैं। तो एडोलेसेंस में आपको एक पॉइंट सबसे ज्यादा याद रखना है, ए फॉर एडोलेसेंस, ए फॉर होता है एंजाइटी, एंजाइटी यानी टेंशन। तो एडोलेसेंस में क्या है बच्चों को फ्यूचर की टेंशन होती है, करियर की टेंशन होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे काफी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टैनली हॉल ने एडोलेसेंस को कहा है पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो अगर आपको ये ध्यान रहेगा कि एडोलेसेंस में ए फॉर एंजाइटी होता है, ठीक है, टेंशन होती है, तो इसमें स्ट्रेस से आपको ये ध्यान रहेगा और ये बता सकते हैं कि एडोलेसेंस को कहा जाता है पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। इसी तरह आइडेंटिटी क्राइसिस होता है एडोलेसेंस में, ये एरिक्सन ने कहा है, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब होता है बच्चे को पता नहीं होता है वो क्या है, वो आगे क्रिकेटर बनने वाला है या फिर इंजीनियर बनने वाला है, उसको ये पता नहीं रहता है, टेंशन में होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला पीरियड होता है एडोलेसेंस, इसीलिए इसको कहा गया है पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। इस पीरियड में लैक ऑफ स्टेबिलिटी होती है और फीलिंग ऑफ रिवोल्ट होता है। स्टेबिलिटी नहीं रहती है, टेंशन रहती है हर टाइम पे, क्या होगा ये पता नहीं है, ठीक है। एडोलेसेंस में फीलिंग ऑफ रिवोल्ट बहुत हाई रहती है
भी कोई इंसान करने को कहता है उसके उलट करने का मन करता है, ठीक है, जिसको हम फीलिंग ऑफ रिवोल्ट यानी कि विद्रोह कहते हैं, ठीक है। इस पीरियड में आप हीरो वर्शिप बहुत करते हैं। हीरो वर्शिप यानी कि किसी को आइडल मान लिया, जैसा वो कर रहा है वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा अगर एडोलेसेंस में आप विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर इनको बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एडल्ट में ट्रांजिशन कर जाते हैं तो वैसे ही आपकी हीरो वर्शिप कम हो जाती है। डे ड्रीमिंग करते हैं, हम ये सोचते हैं कल क्या होने वाला है, ठीक है। एंजाइटी ऑफ टेंशन के बारे में तो मैं बता चुका हूं, ठीक है। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस हो जाता है एडोलेसेंस में। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में मैं बता चुका हूं, आगे की सोचना, सिर्फ जो सामने दिख रहा है उसके बारे में ना सोचना, उसके बियॉन्ड जो उसका मीनिंग निकल रहा है उसके बारे में सोचना, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में आता है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, तो इसका वर्ड आता है हाइपोथेटिकल सिनेरियो, हमने सुना है। इसका मतलब होता है ऐसी चीज जो है नहीं उसके बारे में जब हम सोचते हैं, जैसे कि अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा है और उसका सॉल्यूशन बताया है तो आप ये कह रहे हैं, क्वेश्चन को बदल दे रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो सॉल्यूशन क्या होता। तो इस तरह की जो रीजनिंग होती है उसे हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, जिसमें कि आप उस सिचुएशन की सोच रहे हैं जो आपको सामने नहीं नजर आ रही है, ठीक है, आगे की सोच रहे हैं। तो ये भी एडवांस लेवल ऑफ थिंकिंग होती है, ये आपको एडोलेसेंस में ही पाई जाएगी। इसीलिए कहा जाता है मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो एडोलेसेंस में ही हो जाती है, ठीक है। तो इस टॉपिक से आपको अगर याद रखना है तो ए फॉर एडोलेसेंस मतलब ए फॉर एंजाइटी होता है, ये ध्यान रखना है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ई से अर्ली चाइल्डहुड, ई से होता है ईगोसेंट्रिज्म, एल से लेटर चाइल्डहुड, एल से होता है लॉजिक, लॉजिक यहीं पे स्टार्ट होगा, और ए से एंजाइटी और ए से एडोलेसेंस, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप। तो जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है उसमें बच्चे जो है अपने पीयर यानी कि साथ के जो बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसीलिए पीयर ग्रुप में के एक्टिव मेंबर हो जाते हैं एडोलेसेंस में। विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चाइल्ड लर्न्स बाय यूजिंग हिज सेंसेस ओनली, तो खाली सेंसेस का यूज हम इन्फेंसी में करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड, तो लेटर चाइल्डहुड हमने पढ़ा था 6 से 12 के बीच का होता है, 6 से 12 का, तो यहाँ पर 6 से 11 है, यही क्लोजेस्ट आंसर, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम, तो पीरियड ऑफ इन्फेंसी ये बर्थ से लेके 2 साल तक का टाइम होता है। इन लेटर चाइल्डहुड स्पीच इज मोर डैश रेदर देन डैश, तो हम जानते हैं लेटर चाइल्डहुड में क्या है, स्पीच जो है वो कम ईगोसेंट्रिक होती है, इसीलिए इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पीच ज्यादा सोशलाइज्ड होगी ना कि ईगोसेंट्रिक। Which of the following is a sensitive period pertaining to language development, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फीलिंग ऑफ सेशिएशन अबाउट लाइफ, एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ। तो एंजाइटी मैंने बताया है, एडोलेसेंट में एंजाइटी सबसे ज्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ 5 to 7 year old लर्नर, तो जो 5 to 7 year old होगा वो अर्ली चाइल्डहुड में आएगा। दे कैन प्लान एक्टिविटीज, दे कैन यूज लॉजिकल रीजनिंग, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, इसमें नॉट पूछा है, तो लॉजिकल रीजनिंग अर्ली चाइल्डहुड में नहीं आता है, 5 to 7 अर्ली चाइल्डहुड होता है, इसीलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। लीला क्लासिफाइज अ कलेक्शन ऑफ बटन्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, she then combines all the groups of buttons and redistributes them on the basis of holes on them. Which stage of cognitive development is Leela in? तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लीला क्लासिफाइज ये लिखा हुआ है, यानी कि वो क्या है, क्लासिफिकेशन कर पा रही है। क्लासिफिकेशन जो है वो लॉजिक से रिलेटेड होता है, क्लासिफिकेशन करना तभी आएगा जब आपके अंदर लॉजिक स्टार्ट हो चुका है। तो लॉजिक जो हमने पढ़ रखा है, लॉजिक कहाँ पर आता है, एल फॉर लॉजिक, तो एल फॉर होता है लेटर चाइल्डहुड, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेटर चाइल्डहुड में क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज द चाइल्ड शोज अटेनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो लॉजिक से रिलेटेड होती है और लॉजिक आता है लेटर चाइल्डहुड में। अब लेटर चाइल्डहुड को पियाजे ने कहा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड शोज रैपिड फिजिकल ग्रोथ, तो रैपिड फिजिकल ग्रोथ हमारी इन्फेंसी में देखी जाती है, ठीक है। इन्फेंसी को पियाजे ने कहा है सेंसरी मोटर स्टेज, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एनिमिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो एनिमिज्म हमने देखा था, एनिमिज्म होता है जब निर्जीव को जीव मान लिया जाता है, नॉन लिविंग बीइंग को लिविंग बीइंग मान लिया जाता है। डॉल वाला एग्जांपल मैंने दिया था, डॉल से बात करते हैं बच्चे, ठीक है।
तो ये होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। यहाँ पर लॉजिक नहीं है, लैक ऑफ लॉजिक है, ठीक है, लॉजिक नहीं है, तो ये क्या आएगा, अर्ली चाइल्डहुड में आएगा, लेटर चाइल्डहुड में नहीं आएगा, तो इसीलिए सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस हमने देखा है ये होता है कब, इन्फेंसी में होता है, ठीक है, इन्फेंसी से रिलेटेड है ऑब्जेक्ट परमानेंस, और इन्फेंसी को पियाजे ने कहा है सेंसरी मोटर स्टेज, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंजर्वेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो कंजर्वेशन क्या है, लॉजिक से रिलेटेड है, और लॉजिक से रिलेटेड जो भी होगा वो लेटर चाइल्डहुड में आएगा, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईगोसेंट्रिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ई फॉर ईगो, ई फॉर अर्ली चाइल्डहुड, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी अर्ली चाइल्डहुड। सेंट्रेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो सेंट्रेशन में वही वाला एग्जांपल है, पापा को वो भाई नहीं मानता है, वो मानता है कि वो पापा हैं, वो किसी के भाई नहीं हो सकते हैं, दो चीज नहीं हो सकते हैं, ये तो पापा हैं, ये भाई नहीं है। यहाँ पर हमको लैक ऑफ लॉजिक नजर आ रहा है, तो लॉजिक नहीं है, तो लॉजिक नहीं होगा तो वो क्या होगा, अर्ली चाइल्डहुड होगा, ना कि लेटर चाइल्डहुड, इसीलिए सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज नोन एज सूडो मैच्योरिटी पीरियड, तो सूडो यानी कि नकली, यानी कि मैच्योरिटी अभी आई नहीं है, तो मैच्योरिटी के अगली स्टेज में आने वाली है, यानी एडोलेसेंस में आने वाली है, इस स्टेज को कहते हैं, सूडो मैच्योरिटी वाली एज को कहते हैं लेटर चाइल्डहुड। इसके बाद आने वाली है मैच्योरिटी एडोलेसेंस में, इससे जस्ट पहले वाली कौन सी थी, लेटर चाइल्डहुड, इसीलिए सूडो मैच्योरिटी पीरियड कहा जाता है लेटर चाइल्डहुड को। इसको सूडो मैच्योरिटी पीरियड कहा है रॉस ने, ठीक है। हु कॉल्ड एडोलेसेंस एज पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तो स्ट्रेस और स्टॉर्म कहा है एडोलेसेंस को स्टैनली हॉल ने। हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। अगर आप AEES-PRT की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, AEES-PRT कंप्लीट सिलेबस, जिसमें की पूरी तैयारी हो रही है इसकी, आप जरूर चेकआउट कीजिए इसे। टेलीग्राम चैनल दिग्विजय शर्मा एकेडमी को आप ज्वाइन कीजिए अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आप इसकी PPT डाउनलोड करना चाहते हैं। दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।